हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ओके, आज मैं आया हूँ एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। ओके, जिसमें कि रिड्यूसिबल मेथड हम पढ़ने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की खास बात ये बता दूँ कि एक टर्म जो आपको एक्चुअली दो इक्वेशंस गिवन होंगी, एक टर्म जो ऊपर वाली इक्वेशन में होगा सेम टर्म दूसरी इक्वेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो रूट एक्स यहाँ पर है, रूट एक्स यहाँ पर भी है, रूट वाई यहाँ पर है, रूट वाई यहाँ पर भी है। अब आप कहेंगे सर करना क्या है? अरे भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई निकालना है, इनको रिड्यूस करके। रिड्यूस का मतलब है कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, इसको आपको सूटेबल मेथड यूज करके, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस फॉर्म में दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कन्वर्ट करके आपको क्या करना है? इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसलिए इनको बोला हुआ रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूस का मतलब होता है एक मैथमेटिकल फॉर्म को, एक रूप को दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, दैट इज नोन एज द रिड्यूसिबल मेथड। ओके, तो आइए प्रोसीड करते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले एक चीज देख लो। मैंने ना पहले जो 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट उठाया है, फिर 4th पार्ट, 5th पार्ट और 7th पार्ट सारे करवाऊंगा। 8 पार्ट्स हैं इसमें। ओके, पार्ट सारे करवाऊंगा, लेकिन उसमें आप देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, सबकी एक कॉमन बात ये है, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ रूट वाई, यहाँ रूट वाई, यहाँ x-1, यहाँ x-1, यहाँ पे y-2, यहाँ पे y-2। इसका मतलब जैसे भी अब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भाई रिड्यूसिबल मेथड से होने वाला है। मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता दिया। आइए जरा फटाफट सॉल्यूशन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, उसके सेकंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये बताओ 2 बाय रूट एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1 बाय रूट एक्स? मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 1 = 2 बाय रूट एक्स। ऐसे बेटा मान लीजिए 3 बाय अंडर रूट वाई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1 बाय अंडर रूट वाई? ठीक है, सिमिलरली मैं 4 बाय रूट एक्स को भी लिख सकता हूं, 4 बाय रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 1 बाय रूट एक्स। And finally 9 by root y can be written as 9 × 1 by root y। तो मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही है कि यहां पर 1 by रूट एक्स, यहां पर 1 by रूट एक्स, यहां 1 by रूट y, यहां पर 1 by रूट y। ये क्या है बच्चे? कॉमन टर्म्स हैं। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए मजबूरी है, क्योंकि इसने बोला हुआ रिड्यूस करो। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक में तो उसने क्लियरली बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय रिड्यूसिंग देम टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो देखो यहाँ 1 बाय रूट एक्स है, तो 1 बाय रूट एक्स को आप क्या लेट कर लो बेटा? ए लेट कर लो, और 1 बाय रूट वाई को आप क्या लेट कर लो? बी लेट कर लो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? देखो 2 × इस पूरे टर्म को मैंने क्या लेट किया हुआ है? ए। तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 2a। कहने का मतलब बच्चे ये 2 बाय रूट एक्स है, ये कन्वर्ट हो गया 2a में। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? प्लस 1 बाय रूट वाई की जगह क्या रखना है? b रखना है। तो ये जो टर्म हो जाएगा बेटा, ये इसको मैंने क्या माना हुआ है? b। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 3b = 2 हो गया कि नहीं हो गया? बात आई समझ? ऐसे ही 4 × 1 बाय रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा बेटा 4a। ठीक है, -9 और 1 बाय रूट वाई की जगह क्या रख दो? b। ठीक है, इस पूरे टर्म की जगह रखना है। ठीक है ना, कभी रूट एक्स की जगह रख दो नहीं, पूरे टर्म की जगह उठा के रख दो। इसकी जगह भी आ गया बेटा, = -1। अब देखो मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। वो मेथड क्या हमें बताता था कि या तो कोफिशिएंट इक्वल हो, या और अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल कर लो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे प्लस माइनस साइन है बेटा, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो मैं ना b के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर अलग से वीडियो है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ईजी, बिल्कुल है ना, जैसे हलवा होता है वो बन जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, ये हो गया ना, उसके बाद अब हमारा काम है। ठीक है बेटा, आओ जरा फटाफट एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा
3 से। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मैं b का कोफिशिएंट बराबर करना चाहता हूं और यहां पर प्लस माइनस साइन है, तो अगर इसका कोफिशिएंट बराबर हो गया तो ये टर्म्स कट जाएंगे। देखो 9 2 ज़ा 18a प्लस 9 3 ज़ा 27b इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब 3 4 ज़ा 12a माइनस 3 9 ज़ा 27b इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 3। ठीक है, ये कट गया बेटा। 18 12 30a इज इक्वल टू 18 में से 3 गया कितना? 15। ठीक है, मैंने कोई साइन चेंज नहीं किए, साइन ऑलरेडी देखो साइन एक प्लस है एक माइनस है, बस मेरा काम था कि मैं b के कोफिशिएंट इक्वल कर लूं। हो गया ना b का कोफिशिएंट इक्वल, क्योंकि b का ये 9 मैंने उस दूसरे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है दूसरे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आप लिखना कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय दिस, तो मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाया है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 15/30। डायरेक्टली का मतलब ये है कि बस मैंने ये नहीं लिखा कि मैं इसको 9 से और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो तो लिख सकते हैं आप सभी। ओके बेटा, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, अब क्या करेंगे? a की वैल्यू 1/2, लेट अस सपोज मैं इसमें पुट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे चलो साइड में करके ना नाम दे देता हूँ, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में ना मैं a की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूँ, तो आप फटाफट आएंगे और लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, कहाँ पे पुट करूंगा? इसमें। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो आपने a की वैल्यू हाफ रखेंगे तो a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1/2 आ गया, प्लस 3b इज इक्वल टू 2। देखो ये तो कट गया भाई, तो बचा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। इसको उधर लेके जाएंगे तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3b इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 1/3 आ जाएगी, आगे नहीं आ गई। तो a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू 1/3 मेरी यहाँ पे आ गई। अब देखो हमें और b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो हमने क्या माना था कि 1/√x a के इक्वल है, और दूसरे केस में मैंने माना था 1/√y ये जो है बेटा b के इक्वल है। ठीक है, तो 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है? 1/2, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई है बेटा? 1/3। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 2 को 1 से करेंगे 2 और x को √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √x, तो √x इज इक्वल टू 2। सेम हेयर, ठीक है, √y को 1 से करोगे तो √y ही आने वाला है, एंड 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा। अब बेटा ये रूट है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब भी आपको रूट हटाना हो ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये दोनों के लिए लिखा है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका भी स्क्वायर कर दोगे जी, तो 2 से रूट कट गया, तो x बेटा कितना आ गया? 2 स्क्वायर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो √y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 से रूट कट गया तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कंफ्यूजन रहती है बस यहां तक। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से कोई औकात नहीं इस क्वेश्चन की आपको रोक ले, क्योंकि उसके बाद सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाना है, और जो स्टेप्स मैं करते हुए गया हूं, a और b की वैल्यू निकालो, उसके बाद x और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है बेटा, होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा साथ साथ प्रोसीड करवा रहा हूं आपका। ओके, अब आएंगे बेटा पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है? 5 बाय पार्ट नंबर 4 हो गया बेटा अभी। ठीक है, तो 5 बाय x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा। x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, y माइनस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 5 बाई एक्स माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेम स्टेप चलेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इसको सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू
2। आई बात समझ? ऐसे बेटा आप जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है? 6/x - 1 - 3 डिवाइडेड बाई y - 2। ये बेटा लिखा हुआ है 1 के इक्वल, तो इसको वैसे लिख लो 6 × 1/x - 1 - 3 × 1/y - 2, ओके, इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफी मांगते हैं हम आपसे। ओके, तो ये चीज जो है ओके आ गई। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे 1/x - 1, यहाँ पे 1/x - 1, यहाँ पे भी 1/y - 2, यहाँ पे भी 1/y - 2। इसका मतलब मुझे लेट किस टर्म को करना है? 1/x - 1 को बेटा a मान लीजिए और 1/y - 2 को b मान लीजिए। ठीक है, इसमें ना मैं थोड़ा सा ये लाइन डाल देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा कि भाई ये दोनों इक्वेशन है। ओके, तो बेटा ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? देखो 5 इंटू, इसको मैंने a माना है ना, तो 5a प्लस 1 इंटू इस पूरे को बेटा b माना है, तो 1 इंटू b। अब देखो 1 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b ही लिख दूं ना सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका आ गया b इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, अब ये वाली इक्वेशन बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 इंटू इस पूरे टर्म को मैंने a माना हुआ है, तो 6 इंटू a -3 इंटू इस पूरे टर्म को बेटा b माना हुआ है, तो -3 इंटू b इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे b का कोफिशिएंट क्या 1, यहां पे b का कोफिशिएंट क्या 3, प्लस माइनस ऑलरेडी है। ठीक है बेटा, तो मैं इस इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 3 से। और इस पूरी इक्वेशन को तो वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए 1 से कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेटा कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 ज़ा 15a प्लस 1 को 3 से करूंगा तो 3 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा पूरी इक्वेशन में करना है, कभी इस साइड से कर दो, उससे भूल जाओ, आंसर गलत आएगा। अच्छा, इसको 1 से करूंगा तो ये तो एज इट इज रहेगी, तो 6a - 3b इज इक्वल टू 1। ये कटेगा 15 और 6 ये हो गया बेटा 21a इज इक्वल टू, ये आ गया 6 + 1 7, कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा ना, तो a इज इक्वल टू 7/21, यानी कि 1/3, 7 1 = 7, 7 3 = 21। अब किसी भी इक्वेशन को आप फर्स्ट सेकंड जो भी लेट करना है कर लो। मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूं। ठीक है बेटा, कौन सी इक्वेशन को? इस वाली इक्वेशन को। बहुत ज्यादा बॉक्सेस डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान के मैं इसमें ना a की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, 1 में पुट कर दो, जरा यहां पे आ जाओ, तो 5 इंटू a है ना, तो यहां पे a की पहले मैं इक्वेशन नहीं लिख दूं, 5a प्लस b, 1 भी है ना तो b ही लिख लो, इज इक्वल टू 2। तो 5 इंटू a की जगह लिख दो बेटा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो 5 इंटू 1/3, यहाँ पे थोड़ी मुझे और लाइनें डालनी पड़ेंगी। अच्छा, 5 इंटू 1/3 बेटा कितना आएगा? 5/3 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 2। यहां से क्या स्टेप चलेगा? ये प्लस 5/3 है, उधर जाके क्या होगा? -5/3। तो इक्वेशन कैसे आएगी बेटा? b इज इक्वल टू 2 - 5/3। अच्छा, ये हो गया, बात आई समझ में? ये प्लस है बेटा, उधर जाके माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो मैंने कर दिया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोनों का? 3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 1/3। तो यानी कि a की वैल्यू भी 1/3 आई है और b की वैल्यू भी 1/3 आई है। ओके बेटा, तो 2 वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे निकालनी क्या है? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से 2 केस जनरेट कर लूंगा। कौन से केस? केस नंबर 1, जहां पे मैंने 1/x माइनस क्या था 1/x - 1 को बेटा a लेट किया हुआ है, और दूसरे केस में केस नंबर 2 1/y - 2 को मैंने b लेट किया हुआ है। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दो 1/3। ठीक है बेटा जी, 1/y - 2 और b की वैल्यू लिख दो 1/3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब क्या दिक्कत रह गई? ठीक है भाई, इसको इससे करूंगा मल्टीप्लाई 1 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, यानी कि इसको इससे तो x - 1 ही आएगा, 3 को 1 से करूंगा 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 1, यानी कि x इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको 1 से करोगे तो सॉरी y - 2 इज इक्वल टू 3 को 1 से करेंगे 3, तो y इज इक्वल टू 3 + 2, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 5।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी समझ में आ गया होगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है इन इक्वेशंस में। पेपर में भी आपको फटाक से सोल्व करना होगा, बस ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की इक्वेशन है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। बस आप कहोगे सर इस 6 को ना उधर ले जाके -6 बना दो, बेटा इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मेन काम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं काम वही कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके करना है। अब आपको सर इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट मेथड जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको मेथड यहां पे कराता हूं। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अब हम आते हैं, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट पे आ रहे हैं। ओके, देखिए जरा फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस पे आएंगे जरा बेटा, जरा इसको लिखने का कैन भी रिटर्न है, हम इसको दोबारा एक तरीके से लिख सकते हैं बेटा। ये बताओ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7x बाई xy - 2y बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर डेफिनेटली लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा बेटा तो xy आएगा कि नहीं आएगा, xy और xy का एलसीएम xy आएगा, ऊपर एज इट इज डायरेक्ट लिख दो 7x - 2y। ठीक है बेटा, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म को इसके नीचे फिर माइनस इस टर्म को इसके नीचे हम लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा हम जो है इस टर्म को भी लिख सकते हैं 8x बाई xy प्लस 7y बाय xy। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका एक दो और हैं, बट इससे जानना, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं आपको कि मैं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगा। खैर यहाँ पे x कट गया बेटा, यहाँ पे y से y कट गया, क्योंकि डिवाइड में इसलिए कट गया, यहाँ पे भी ये कट गया, यहाँ पे बेटा ये कट गया, तो क्या बचा 7/y माइनस यहाँ पे क्या बचा बेटा 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, बात हो रही है क्लियर। तो यहाँ पे बचा 8/y प्लस यहाँ पे 7/x इज इक्वल टू 15। ओके जी, आगे आए तो 7/y, क्या मैं बेटा इसको 7/y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 1/y। देखना वही फील आएगी आपको जो मैंने पहले क्वेश्चंस में करवाया है। 2/x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/x इज इक्वल टू 5 एज इट इज। 8y को क्या लिख सकता हूँ 8 × 1/y। ठीक है बेटा, और 7/x को 7 × 1/x इज इक्वल टू 15। तो लेट करते हैं हम, लेट भाई देखो यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी 1/y, यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x, तो क्या रह गया कि भाई 1/x को a लेट कर लो और 1/y को b लेट कर लो। तो 7 × 1/y की जगह आप रखेंगे b, -2 × 1/x की जगह रखेंगे a, सॉरी ये बेटा 2a है, 2a इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन में से बेटा कैसे कन्वर्ट हो जाएगी 8b प्लस 7a, 1/x को a माना हुआ है मैंने, ध्यान से रखना बेटा। ओके, इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी माइनस प्लस है, कोफिशिएंट एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट्स इसको इक्वल कर लो। वैसे मैं पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, क्योंकि बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से। अब ये मत करना कभी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस प्लस ऑलरेडी है, उसका हमें कोई डर नहीं है। तो आपको इसको 2 से, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। एलिमिनेशन मेथड देखना बहुत तेजी से हो जाता है। तो 7 7 जा 49b -7 2 जा 14a इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 2 8 जा 16b प्लस 2 7 जा 14a इज इक्वल टू 15 2 जा 30। बेटा थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि कई बार ना मल्टीप्लिकेशन में या प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है। खैर -14 है प्लस 14 कट गया। अच्छा जी 49b ये बच गया बेटा, ये हो गया आपका 65b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 65। तो b कितना आ गया बेटा 65/65, ये कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो अब b की वैल्यू पुट कर दो किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरी बेटा 7b
माइनस 2a इज इक्वल टू 5। कर दो पुट, b की वैल्यू 1 ही तो पुट करोगे, तो 7 इंटू ये बेटा आ गया 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5। 7 1 जा 7, 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 5, तो प्लस 7 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कटेगा, a इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई और a की वैल्यू भी 1 आ गई। अब क्या रह गया, इजी है। ठीक है, क्या रह गया, 1/x को मैंने a माना था और 1/y को मैंने b माना था। रख दो यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी 1, अब मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा, इसको 1/1 लिख सकता हूँ। 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू भी 1 रखूंगा, यहाँ पे 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको इससे, इसको इससे, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो x भी 1 आ गया बेटा जी। और यहाँ पे 1/y सॉरी y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो यानी कि मेरी x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा जी, 1 आ गई। ठीक है, देख लीजिए आप इसको 1 मिनट। इसके बाद आइए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको वीडियो रोक कर पॉज करके बेटा देख लिया करो। अब आते हैं बेटा जी हम किस पे, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 बहुत ही बढ़िया पार्ट है बेटा। ठीक है, लिखने का तरीका वही है, एक बार हाथ लग जाए ना क्वेश्चन तो आप उसको है ना पकड़ के ऐसे सोल्व करोगे फटाफट, है ना, पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कब में सोल्व हो गया। बस एक बार बेटा प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस में आ गए ना तो आप 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पहले बोर्ड्स में पूछा गया बेटा जी, तो 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई। अब थोड़ा सा और एडवांस हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्या बेटा, अच्छा 10/x प्लस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4। ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे मैं कैसे लिखना चाहता हूं। और दूसरी फॉर्म बेटा ये लिखी हुई है आपकी 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखना यहाँ पे -2 है, कई बार ना साइन मिस्टेक हो जाते हैं, हम नोट डाउन नहीं करना भूल जाते, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बहुत बढ़िया चीज है। देखो 1/x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1/x सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, इस पूरे टर्म को यानी कि लेट करेंगे बेटा 1/x प्लस वाई को क्या लेट करो a, और 1/x माइनस वाई को क्या लेट करो b। लेट करते क्वेश्चन खत्म। इसकी जगह a रखना है ना, तो ये बेटा इक्वेशन हो जाएगी 10a प्लस इसकी जगह क्या रखना है b रखना है, तो प्लस में 2b इज इक्वल टू 4। ऐसे इसकी जगह a रखना है तो 15a। ठीक है, माइनस इसकी जगह क्या रखना है b, तो -5b इज इक्वल टू -2। इसको मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब देख लो प्लस माइनस है, अब आपको सर आपको तो हर इक्वेशन में प्लस माइनस मिल जाते हैं, अगर प्लस माइनस ना मिले तो अरे भाई साइन चेंज कर लेना बाद में। ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो मैं b का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, तो 5 को बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका जो b का कोफिशिएंट है 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो 10 5 = 50a प्लस 5 2 = 10b इज इक्वल टू 5 4 = 20 और 15 2 = 30a माइनस 2 5 = 10b इज इक्वल टू 2 2 = 4 -4। बेटा ये कट गया, 30 50 80, तो 80a इज इक्वल टू ये कट 20 - 4 दैट इज 16। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 16/80, 16 1 = 16 5 = तो a की वैल्यू आ गई बेटा 1/5। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/5 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा जी, तो पुट कर देंगे फटाफट। इक्वेशन नंबर 1 है मेरी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो इसमें पुट कर दूंगा मैं a की वैल्यू 1/5, तो 10 इंटू 1/5 प्लस में 2b इज इक्वल टू 4। देखो जी 5 2 = 10, ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 + 2b
इज इक्वल टू 4, ये +2 है, अब उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 2 बच गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, b इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू 1/5। देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, 10a + 2b इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा जी, सब कुछ ओके है। ओके, तो a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1, 2 आ गई। अब हमने जो लेट किया था, अब उस पर आ जाओ जरा फटाफट। तो 1/2, इधर बेटा 2 सिस्टम चला देते हैं। 1/x + y को हमने a लेट किया था, और 1/x - y को हमने क्या लेट किया था बेटा जी, b। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है। तो जो वैल्यूज आप निकालोगे ना, इन्हीं के इक्वल रख दो। अब यहाँ पे 1/x + y इज इक्वल टू, a की जगह क्या पुट करोगे भाई, यहाँ पे a की जगह पुट करोगे 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 5 को भी 1 से कर दो, तो x + y इज इक्वल टू 1। इसके भी b जो है ना, b की वैल्यू बेटा कितनी आई है, तो 1/x - y, b की वैल्यू आई है 1, तो 1 के अपोन में 1 लगा लो। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, तो x - y को 1 से करोगे तो x - y, और 1 को 1 से करोगे तो 1। अब एक इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हो 2 इक्वेशन पहले बनी, ओके, और 2 इक्वेशन अब बनेगी। बेटा मैं आपकी तरफ कम देख रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन से फोकस थोड़ा सा हटते ही ना कई बार मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो देखो, तो ये आपका 2 इक्वेशन और आ गई ना, तो लिख दो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। तो भैया देखो x + y इज इक्वल टू 1, x - y इज इक्वल टू, नहीं बेटा यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 5 आएगा। सॉरी, मैं वही कह रहा था ना, फोकस हटते ही थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। x - y इक्वल टू 1, यहाँ पे 5 है जी, मिस्टेक से बच गए अभी हम, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है जी, तो +y से -y कट गया, x + x 2x, 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 3। ठीक है, उसके बाद अब हमने x की वैल्यू 3 आ गई ना, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। मान लो x की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ थर्ड में, तो लिख दो पुट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे रख दो 3, तो 3 - y इज इक्वल टू 1। बेटा ये +3 है, उधर जाके क्या होगा -3, तो -y इज इक्वल टू 1 - 3 - y इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 फाइनल आ गई। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, इसको बेटा हमने 10 × 1/x + y लिख दिया, क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10/x + y, तो इसको भी मैंने लिख दिया बेटा कुछ ऐसे। अब हमारी 2 सिस्टम आए थे, ठीक है, मैंने इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया। कैसे पहचान करनी है इन क्वेश्चन की मैं बता चुका हूं। ठीक है बेटा, फिर ये 2 इक्वेशन आई, सोल्व किया, फिर जब हमने सोल्व कर लिया a और b के वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद ये जो हमने लेट किया था ना, a और b की वैल्यू उन्हीं के इक्वल रख दो भाई। इसको a लेट किया, इसको b लेट किया, वैल्यू इक्वल रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन और बनेंगी। ठीक है ना, 2 इक्वेशन और बनेंगी। इस क्वेश्चन में यही खास था। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें एक इक्वेशन बनती थी, अगली बार तो पुट करके सीधी वैल्यू आ जाती थी। इसमें क्या है, 2 इक्वेशन और बनेंगी, फर्दर उनको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एंड ये बेटा 3 मार्क्स में आता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन।